नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं RN न्यूज। अभी दोस्तों मैं मौजूद हूँ तमकुही रोड के गौशाला में और हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा आपको परिचय कराऊंगा। साथ ही मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे श्री साहेब बैज जी का आज आगमन हुआ है, जो बिहार के रहने वाले हैं और ये तमाम जड़ी बूटी के माध्यम से उपचार करने का काम करते हैं। लेकिन अभी हम उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक साथी ऐसे हैं जो देख सकते हैं इस वीडियो में, और मैं इनका परिचय आप लोगों को लेने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये पेशे से एक पत्रकार हैं और इनके हाथ और बाकी शरीर देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी पत्रकारिता से लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र दिव्या। जितेंद्र दिव्या। सर्टिफिकेट दे दिया सरकार ने, कहा कि बेटा तुम तो दिव्यांग हो गए। हालांकि जितेंद्र दिव्यांग कभी अपने आप को माना नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट मिल गया, इसलिए मजबूरी में कहना पड़ा कि जितेंद्र दिव्यांग। तो आप जैसे कि आप कह रहे हैं दिव्यांगता के बाद से कैसे दिमाग में आया कि आप पत्रकारिता के साथ जुड़ेंगे? मायने दिव्यांगता नहीं रखता है सर। घटना दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। घटना दुर्घटना में मेरा 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए। उस समय मैं 6 में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्लास 6 में पढ़ रहे हैं? हाँ, सोचिए 6, 5, 11 या 12 वर्ष। पढ़ाई कितनी है आपकी? मैं ग्रेजुएशन बेचू का टॉपर। बेचू के टॉपर है। तो फिर आपने लिखने का काम कैसे किया? हाथ से ही लिखा। हाथ से ही लिखा आपने? जब तक लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तक जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा हाथ तो कट गया, कैसे लिख पाओगे? मैंने इन्हीं हाथों से लिख के लोगों ने कहा तुम बाइक नहीं चला पाओगे, तुम कंप्यूटर नहीं चलाओगे। आज मैं सब चलाता हूँ, सब सामान्य जिंदगी। यानी कि अगर हम यूँ बात करें तो आप जो एक साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, लिखना, पढ़ना, सारी एक्टिविटी जो होती है खुद से करते हैं। पत्रकारिता में कब से हैं? पत्रकारिता 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। पत्रकारिता में कैसे दिमाग में आया आपको करने? मौलिक अधिकार। पत्रकारिता में बाद में कहा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। हाथ कटने के बाद एक सुनहरा मौका मिल गया था। मैं चाहता तो भीख मांगता, लेकिन अभी ब्लड में ऐसा आइए नहीं है कि किसी के सामने हाथ फैलाया जाए। आज मैं 10 लोगों को नौकरी दिया हूँ, समझिए बात। तो पत्रकारिता नहीं, मौलिक अधिकार था मेरा। मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अपने आप को पढ़ा और दिखाया कि नहीं क्या होता है पढ़ाई में पावर। यानी कि यूँ कहें कि आप 10 लोगों को नौकरी दिए हुए? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि एक विकलांग व्यक्ति जिनको लोग कहते हैं और जब वो अपने पे आ जाता है और उसको ये लगता है कि नहीं मुझे समाज को एक आईना दिखाना है, समाज को मुझे चैलेंज करना है, तो वो एक दिव्यांग व्यक्ति एक तो अपने कर्म के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत समाज का एक आईना बन जाता है। जिससे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि भाई साहब हमारे, चूंकि मैं अभी इन्होंने मुझे एक शब्द कही, चूंकि ये किसी का इंटरव्यू कर रहे थे और इंटरव्यू करने की प्रक्रिया में मैं इनका माइक पकड़ने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल मैं ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने इनको अकेले बोला कि भाई आप विकलांग होते हुए कैसे ये काम कर लेते हैं? इनका एक ही शब्द था कि आप जैसे लोग हम लोगों को विकलांग बना देते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है और इसके लिए मैं भाई साहब से क्षमा भी मांगा हूँ और फिर से क्षमा मांगूंगा। बताइए ना, यही समाज है ना जो विकलांग पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक विकलांग को बताइए जो विकलांग पैदा करता है, कभी नहीं करता है महाराज। अच्छे लोग विकलांग को पैदा करते हैं और वही लोग विकलांग कहने लगते हैं। एक कहाँ की मानसिकता है? आप ही तो पैदा करते हैं। मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग बना दिया है ना। वही कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने आके कहा कि आप तो दिव्यांग, समझिए बात। लेकिन आप बताइए चाचा जी, कभी दिव्यांग को देखते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों हीरो है, समझिए बात को। तो दिव्यांग कभी दिव्यांग पैदा नहीं करता है। करता है तो बताइए। अगर करता है तो समाज दिव्यांग बनाता है। बिल्कुल राइट। यही समाज है कि दिव्यांग कर देता है। हौसला दीजिए ना, हम तो कर रहे। आप मुझे हौसला दीजिए, आसमान में आग लगा दूंगा। आप मुझे हौसला दीजिए, आसमान में आग लगा दूंगा और पता भी नहीं चलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात ने कहा। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहेंगे? इसे समाज को प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही युवा आज के डेट में समाज के बहुत बड़े प्रेरणा है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम शहरों गांवों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ अक्सर ये देखने को मिलता है कि हाथ भी सही है, पैर भी सही है, वो कपड़ा फटा पहन लिया और भीख मांग रहा है। ऐसे लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये तो गलत है, समाज के लिए बहुत बड़ा गलत। लोग उसको बढ़ावा तो हम ही लोग देते हैं ना, उसको देकर भी। तो इनसे सीख लेना चाहिए लोगों को, नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को भीख मांगना छोड़ ही देना चाहिए। छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे लोग लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोग कहते हैं ना, आप जैसे लोग भैया, आप तो गुस्सा में आके कह देंगे क्या भैया जो करना मेरा कर लीजिए, क्या मेरा दोनों हाथ काट लेंगे? यहाँ सही में दोनों हाथ कट गया, उसके बाद भी यहाँ पे मैं भारी हूँ। और मामले में अगर मैं कहीं से 19 नहीं हूँ तो 20 नहीं हूँ तो 19 भी नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी यूजीसी को लेकर के बड़ा बवाल चला है। आपने बोला मैं बीएचयू का प्रोडक्ट हूँ, बीएचयू का पढ़ा लिखा हूँ। बताइए। तो यूजीसी को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है।
यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहते खुला शब्द में मैं बता दूं, एक शराब की दुकान होती है और शराब का दुकान जब बंद होने लगती है तो तकलीफ किसको होता है? जो पीने वाले भैया जो नहीं पिएगा उसको कहाँ से तकलीफ होगा? हाँ, तो तकलीफ उन्हीं को ही है पीते हैं शराब। भैया अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, एक शब्द समझिए बात को। अब ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, विरोध वही करेंगे जो पीते हैं। हम भैया पियक्कड़ हैं, हमको विरोध नहीं करना है, बंद हो चाहे चालू। हैं? तो ये होता है छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कही। और आपका न्यूज चैनल का क्या नाम है? मेरा नाम जोश जितेंद्र है और न्यूज चैनल का नाम जोश एक्सप्रेस है, जोश के साथ सब कुछ। यानी कि आपने जो न्यूज चैनल का नाम भी रखा है वो जोश एक्सप्रेस, आपने अपनी काबिलियत को देखते हुए और समाज के बच्चों को और समाज के लोगों को वो आईना दिखाने का प्रयास किया है, शायद जो दूर दूर तक लोग नहीं सोच एक चीज आप समझिए, किताब कापी वो नहीं देता, जो समाज दे देता है। जो समाज पढ़ा देगा ना, किताब कापी नहीं पढ़ा पाएगा। सुन लीजिए, ये समाज ने मुझे उस तरह बना दिया कि तुम जिद्दी बन जाओ, उसके बाद देखो सब सही हो जाएगा। अब मैं जिद से, जो उम्मीद से नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि भैया हमको शाम को खाना दीजिए, नहीं मैं छोड़ के खाता हूँ। उम्मीद से नहीं, जिद से जीता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के? मैं बनारस से। और आपका कर्म भूमि कहाँ है? कर्म भूमि तो पंजाब में है, बलाचौर। अच्छा, और यहाँ अभी रिपोर्टिंग और बाकी ये मीडिया लाइन में कहाँ काम करते हैं? बस उत्तर प्रदेश और बिहार, पटना में मेरा ऑफिस है। तो आप फिर पटना अकेले रहते हैं? नहीं, 10 लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं। परिवार मतलब? परिवार बनारस में रहता है, मेरे बच्चे हैं सब बनारस में रहते हैं। तो हम यूँ कहें कि एक संघर्षशील व्यक्ति, समाज को आईना दिखाने वाला, पंजाब से उत्तर प्रदेश से बिहार तक की यात्रा करता है और समाज को स्पष्ट संदेश देना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कम से कम देखिए, हमने कहा ना कि बंद कर दो। हमने कहा ना, देखिए ये समाज है। अगर यही आप ही जैसे लोग कहते हैं बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। और क्या चाहिए बताइए ना, और क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक कर्म करने वाले इंसान, या यूं कहें कि मेहनत करने वाले इंसान के लिए मंजिल कोई दूर नहीं होती है, बस उसके हौसले को सलाम किया जाता है, और उसके पास हौसले के अगर है हौसला है तो अपने हर मंजिल को पा लेता है। तो दोस्तों, ये एक सामने जो मेरे व्यक्ति हैं, ये पुरुषार्थ के धनी है, मेहनत के धनी है, कर्म के धनी है। तब आज इस जगह पे 100 लोगों के बीच में अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से लोगों को बीच में प्रभावी तरीके से रखने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।